अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी नेक्स्ट NET 2 टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, यूटी के कैट टेस्ट की जो कि मार्च के सेकंड वीक में एक्सपेक्टेड है, NTS नेट टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे राब्ता करके हमारे बैच 3 की तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। इस व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कर लें, क्योंकि इसी के थ्रू आने वाले टाइम में आपको डिफरेंट फील्ड्स के बारे में पता चलेगा, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप कैसे लेने हैं, कैसे अप्लाई करना है, किस यूनिवर्सिटी की कब टेस्ट की डेट आ रही है, तो तमाम अपडेट्स आप लोगों को इस व्हाट्सएप चैनल के थ्रू मिलती रहेंगी। इसका लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी आप लोगों के साथ डेरिवेटिव वाले चैप्टर में से ही मैंने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है x-1 मॉड्यूल x का डेरिवेटिव किस नंबर पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो इस टाइप का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये काफी दफा आया हुआ भी है। अब x-1 हमारे पास मॉडुलस ये फंक्शन है, तो अगर आप देखें फंक्शन की डेफिनेशन के वो किसी भी नंबर पे अगर एग्जिस्ट करता है तो वो इस डेफिनेशन को फुलफिल करता है। x अप्रोच करता है उस नंबर को, फंक्शन माइनस फंक्शन के अंदर वो नंबर प्लग इन करें डिवाइडेड बाय x माइनस a। तो यहाँ पे अब a अगर आप देखें तो अगर हम इसको बैक सॉल्व करें तो फर्ज करें कि b इसका राइट आंसर है, तो मैं यही आपको सॉल्व करके बताता हूँ। a की जगह पे आपने 1 प्लग इन करना है, बाकी इसी तरह आपने 0-1 के लिए देख लेना है। अब यहां से अगर मैं f प्राइम a की जगह 1 प्लग इन करता हूं, इधर भी a की जगह 1 प्लग इन करता हूं, तो ये अगर आप देखें तो फंक्शन हमें गिवन था x-1 मॉडुलस, तो फंक्शन की जगह x-1 मॉडुलस आएगा और f1 का आंसर हमारे पास 0 आएगा। जब मैं x की जगह 1 प्लग इन करूंगा तो ये 0 आ जाएगा और नीचे x-1। तो अब ये इसकी सिंप्लीफाइड वर्जन रहेगा, x-1 मॉडुलस ओवर x-1 मॉडुलस रिमूव करेंगे तो दो हमारे पास वैल्यूज आएंगी, एक प्लस में और एक माइनस पे। तो अब हमने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकालनी है। जहां पे ये नेगेटिव वैल्यू आएगी यहां से हम 1 के लेफ्ट से लिमिट निकालेंगे, x-1 मॉडुलस रिमूव करेंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी। तो वहां से हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे f प्राइम 1 पे, तो ये आप देखेंगे x-1 से कट के लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर -1 आएगा। और इसी तरह जब आप लोगों ने राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो उसके लिए जब हम मॉडुलस रिमूव करेंगे तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, x-1 से कट के +1 आंसर आएगा। तो यहां से आप देख लें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के 1 की इक्वल नहीं आ रही, तो इसके नंबर के ऊपर हमारे पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, बाकियों पे आप देखेंगे तो एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह अब एक और क्वेश्चन देखें, मिनिमम वैल्यू हमने इस फंक्शन की निकालनी है। तो पहले तो आप cos x की देखें कि हमारे पास f(x) बेसिकली रेंज, ये रेंज होती है, y की वैल्यू होती है, f(x) y होता है। तो cos x की अगर आप रेंज देखें तो -1 से 1 तक आएगी, मगर इसके साथ ये बाहर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है और 3 ऐड हो रहा है। तो 4 को -1 और 1 से मल्टीप्लाई करके +3 दोनों में कर दें तो आपके पास ये रेंज बनेगी -1 से 7। तो इसमें मिनिमम वैल्यू आप देख सकते हैं -1 है और मैक्सिमम वैल्यू 7 है, तो मिनिमम वैल्यू उसने पूछी थी जो कि -1 है। अब एक और क्वेश्चन देखें, ये भी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, नस्ट में आया हुआ था, log 3 बेस x ये किसके इक्वल है। तो इसके लिए आप लोगों ने ये फार्मूला अप्लाई करना है, log a बेस x 1/x इंटू 1/ln a। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि सिंपल a की जगह पे 3 लिखा हुआ है, सिंपल वैल्यूज आप लोगों ने प्लग इन करनी है, तो ये हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बीटा है। एक और क्वेश्चन है, फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका आप कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे, नोमिनेटर का आप लोगों ने अलग एलसीएम ले लेना है, डिनोमिनेटर का अलग ले लेना है, x से कट जाएगा तो ये सिंप्लीफाइड वर्जन बनेगा। यहाँ से अब आप लोग इस पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करें और आंसर आपके पास अल्फा ऑप्शन आना चाहिए। एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिशियन गेव द नोटेशन ऑफ, ये वाली डेरिवेटिव की नोटेशन किस साइंटिस्ट ने दी थी। तो ये पूरा टेबल याद कर लें, ये नस्ल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी दफा क्वेश्चन आए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों ने अब इस टेबल के अकॉर्डिंग देख लेना, तो ये बीटा बनेगा। ये मिस्टेकनली ये आंसर लगा हुआ है, इसका बीटा ठीक है। अब आगे अगर आप देखें, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग है। तो इंटरवल निकालने के लिए कोई फंक्शन किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, आपने फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है फंक्शन को और उसको ग्रेटर देन 0 रखना है। तो यही हमने काम किया, फर्स्ट डेरिवेटिव लिए उसको ग्रेटर देन 0 रखें और यहाँ से x निकाल लें, तो x ग्रेटर देन 3 आएगा जो कि हमारे पास सी ऑप्शन है। एक और क्वेश्चन देखें, रिपल्स इन द शेप ऑफ सर्कल्स आर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन इन वाटर इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 12 पाई, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल व्हेन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। तो आप लोग देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का मतलब होता है dc/dt, मतलब सर्कमफेरेंस का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो कि 12 पाई है। वैसे सर्कमफेरेंस हमारे पास होता है 2 पाई आर। अब अगर आप लोग इसका डिफरेंशियल लें या डेरिवेटिव लें सर्कमफेरेंस का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dc/dt बनेगा इक्वल टू 2 पाई। तो
कांस्टेंट है और आर का फर्दर अगर आप लोग डेरिवेटिव लेते हैं तो वो डी आर ओवर डी टी बनेगा। तो यहां से अब आप लोग देख सकते हैं कि 2 पाई तो कांस्टेंट था और आर का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी आर ओवर डी टी, या आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी आर ओवर डी टी। तो डी सी ओवर डी टी की वैल्यूज आप लोगों ने, आपको पता है यार, यहां से हमने रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना है कि रेडियस में कितना चेंज आया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफेरेंस ये हो तो आप लोगों ने अब डी आर बाई डी टी सेपरेट करना है। 2 पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा। आप वैल्यूज प्लग इन करें, 1 ओवर 2 पाई डी सी ओवर डी टी की 12 पाई थी तो ये 2 12 से कट के 6 आएगा, पाई पाई से कट देगा तो डी आर ओवर डी टी हमारे पास 6 आएगा। तो ये अब हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस आ गया। एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो अगर आप इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो एरिया का तो डी ए ओवर डी टी हो जाएगा। पाई कांस्टेंट है और आर स्क्वायर का 2 आर और आर का फर्दर डी आर बाई डी टी। अब वैल्यूज प्लग इन करें, 2 पाई आर रेडियस 3 गिवन है, 2 पाई आर 3 गिवन है, डी आर बाई टी टी हमने 6 निकाला था तो 36 पाई हमारे पास जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया आएगा सर्कल का, वैन उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। यही उसने पूछा था रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, जो कि बीटा ऑप्शन में, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे अगर आप देखें तो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 2t क्यूब विद रिस्पेक्ट टू 3t स्क्वायर, तो अब 2t क्यूब को y की इक्वल लेट कर लें, x ये जो 3t स्क्वायर इसको x की इक्वल लेट कर लें, तो यहां से आप लोगों ने बेसिकली जो इसका अलग डेरिवेटिव ले लें, y का विद रिस्पेक्ट टू t और x का विद रिस्पेक्ट टू t अलग डेरिवेटिव ले लें। अब आपने फाइंड आउट करना है dy ओवर dx, यानी हमने इस 2t क्यूब जो कि y है इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू 3t स्क्वायर जो कि x है, तो dy बाई dx हमने निकालना है। तो चेन रूल अप्लाई कर दें, dy बाई dx इक्वल होता है dy बाई dt मल्टीप्लाई बाई dt बाई dx। ये आई होप आपको चेन रूल का आइडिया है। वैल्यूज प्लग इन करें, ये आप लोगों ने निकाला था dx बाई dt, dt बाई dx हो जाएगा 1 ओवर 60, तो इनकी कटिंग करेंगे तो t आंसर आएगा। अब एक और क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू नंबर्स हुज सम इज 20 बट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, तो प्रोडक्ट इज मैक्सिमम का शॉर्टकट है, देख लें कि ऑप्शन में किसकी प्रोडक्ट मैक्सिमम है। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें 100, तो इसकी प्रोडक्ट मैक्सिमम है, बाकी किसी की भी इतनी नहीं बन रही, तो इसलिए हमारे पास अल्फा इज द राइट आंसर। तो जो स्टूडेंट्स भी नेक्स्ट NET2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे बैच 3 को आप ज्वाइन कर सकते हैं। बड़ी कंप्रीहेंसिव इसमें आपको तैयारी करवाई जाएगी, क्योंकि अभी आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, आगे चल के इतना टाइम नहीं मिलेगा, बोर्ड एग्जाम होंगे, बाकी यूनिवर्सिटीज के भी टेस्ट की डेट्स आ जानी है। बैच 2 में आप देख सकते हैं हमारे बच्चे ने जो ओवरऑल टॉप किया अपनी इंजीनियरिंग का, ये फिजिक्स के अंदर 50 तक नंबर लेना, मैथ में 70 प्लस करना कोई मुश्किल नहीं। आप अगर साथ साथ काम करें, हमारे सेशन के साथ आप लोग ज्वाइन करके जो जिस तरह हम आपको गाइड करें उस तरह करते जाए, तो नेक्स्ट टॉपर NET2 के आप बन सकते हैं। सिर्फ आप लोगों ने इसमें काम साथ साथ करना होता है। तो ये हमारे बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें बड़ी कंप्रीहेंसिव तैयारी करवाई जाएगी, ना सिर्फ नस्ट की बल्कि यूईटी की, NTS नेट की, फास्ट यूनिवर्सिटी जो अपना टेस्ट लेती है, और जीके प्यास के लिए भी आप फुली प्रिपेयर हो जाएंगे। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप हमारे बैच की डिटेल ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।